नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है प्रेतात्मा का बदला। कभी कभी इंसान से ज्यादा खतरनाक उसका अधूरा बदला होता है। यह कहानी एक ऐसी प्रेतात्मा की है जो मरने के बाद भी अपने गुनहगारों का इंतजार करती रही, और जब उसकी वापसी हुई तो पूरे गांव में मौत का साया फैल गया। बरसात की एक अंधेरी रात थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे 100 साल पुरानी एक हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव में यह माना जाता था कि वहां रहने वाली एक युवती की कई साल पहले रहस्यमयी मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी उसी हवेली में भटकती है। लोग कहते थे कि जिसने भी उस हवेली में रात बिताई वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। लेकिन शहर से आए 5 दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मकसद था उस हवेली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना। रात के 10 बजे वे हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। हवा में सड़न की तेज बदबू फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। एक दोस्त बोला, अब तो मजा आएगा, यहीं असली हॉरर वीडियो बनेगा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। सबने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। डायरी के बाकी सारे पन्ने खून जैसे लाल धब्बों से भरे हुए थे। अचानक पूरे कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। सब डर कर उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वहां पहुंचते ही वह गायब हो गई। उनमें से एक लड़का घबरा कर बोला, हमें यहां से अभी निकलना चाहिए। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर बिजली कड़कने लगी और पूरे घर में एक औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। उसी समय दीवार पर खून से अपने आप शब्द उभरने लगे, मेरा बदला शुरू हो चुका है। सभी दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे जिस प्रेतात्मा के घर में आए हैं वह उन्हें जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। दीवार पर खून से लिखे शब्द धीरे धीरे गायब होने लगे। पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। 5 दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने तय किया कि आवाज जहां से आ रही है वहां जाकर देखा जाए। जैसे ही वे लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चढ़ने लगे, हर कदम पर सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दोनों तरफ पुराने कमरे थे। सभी कमरों के दरवाजे बंद थे। सिर्फ सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वहीं से रोने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वे उस कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा खोलते ही सबकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस पर सफेद दुल्हन का जोड़ा रखा था, लेकिन उस जोड़े पर ताजा खून टपक रहा था। एक दोस्त डरते हुए बोला, यह अभी अभी कैसे हुआ? तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई और दुल्हन का जोड़ा अपने आप हवा में उठ गया। उसी पल कमरे के कोने में एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह काली थीं और गर्दन टेढ़ी होकर उनकी तरफ घूम गई। वह बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम लोग भी उन्हीं की तरह मरोगे। इतना सुनते ही सभी भागने लगे, लेकिन गलियारा अचानक पहले से कई गुना लंबा हो गया। वे जितना दौड़ते उतना ही रास्ता बढ़ता जाता। तभी पीछे से किसी ने एक दोस्त का पैर पकड़ लिया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। बाकी चारों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे अंधेरे में घसीटा जाने लगा। वह चीखता रहा, बचाओ, मुझे मत छोड़ो। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई।
पूरे गलियारे में सिर्फ खून की लंबी लकीर बची थी। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि बदले की आग में जलती हुई प्रेतात्मा है। तभी उसी कमरे से एक पुरानी तस्वीर उड़कर उनके पैरों के पास आ गिरी। तस्वीर में वही सफेद साड़ी वाली लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन तस्वीर के पीछे जो लिखा था उसे पढ़ते ही चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हत्यारों का खून खत्म हो गया, अब उनकी औलाद की बारी है। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि तस्वीर में जिन लोगों की फोटो थी उनमें उनके अपने दादा और परदादा भी शामिल थे। उन्हें समझ आ गया कि प्रेतात्मा उन्हें यूं ही नहीं मार रही, वह अपने 100 साल पुराने बदले को पूरा करने लौट आई है। तस्वीर देखकर चारों दोस्तों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके परिवार का इस हवेली से क्या संबंध था। तभी गलियारे के आखिर में लगी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। रात के ठीक 12 बजे घड़ी ने 12 बार घंटी बजाई। हर घंटी के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अचानक सभी दरवाजे एक साथ खुल गए। चारों तरफ से ठंडी हवा चलने लगी। उसी समय एक कमरे से हल्की लाल रोशनी निकलने लगी। डर के बावजूद वे उस कमरे की ओर बढ़े। अंदर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के सामने एक बूढ़ा साधु ध्यान लगाए बैठा था। उसने आंखें खोली और बिना उनकी ओर देखे कहा, मैं जानता था कि तुम लोग एक दिन यहां जरूर आओगे। चारों दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस हवेली का आखिरी रक्षक हूं। मैं पिछले 50 साल से इस प्रेतात्मा को बांधने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। उसने एक पुरानी संदूक की ओर इशारा किया। संदूक खोलते ही उसमें कई पुराने कागज और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, करीब 100 साल पहले इस हवेली में आर्या नाम की एक युवती रहती थी। वह पूरे गांव में अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों की नजर उसकी जमीन और हवेली पर थी। उन्होंने झूठा आरोप लगाकर आर्या को चुड़ैल घोषित कर दिया। एक रात उसे इसी हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया गया। मरते समय आर्या ने कांपती आवाज में कहा, जिसने मेरे साथ अन्याय किया उसका पूरा वंश मेरे दर्द का हिसाब देगा। उसकी अंतिम चीख के साथ पूरी हवेली में एक भयानक ऊर्जा फैल गई। तब से हर कुछ वर्षों में उसी परिवार का कोई न कोई सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा। चारों दोस्तों के हाथ कांपने लगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर उनके परिवारों के नाम लिखे थे और उन नामों के नीचे आज की तारीख दर्ज थी। तभी साधु घबराकर खड़ा हो गया। उसने कहा, वह आ चुकी है। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच वही सफेद साड़ी वाली प्रेतात्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक साधु ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ पल के लिए प्रेतात्मा रुक गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने इतनी जोर से चीख मारी कि पूरा मंदिर हिल उठा। साधु कई फीट दूर जाकर गिर पड़ा। उसके हाथ से ताबीज छूटकर फर्श पर गिर गया। प्रेतात्मा ने ताबीज को अपने पैरों तले कुचल दिया। फिर उसने चारों दोस्तों की तरफ देखकर कहा, आज कोई नहीं बचेगा, मेरा बदला पूरा होगा। उसी समय फर्श फटने लगा और चारों दोस्त सीधे हवेली के पुराने तहखाने में गिर पड़े, जहां चारों ओर इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। तभी अंधेरे में किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम लोग बहुत देर से आए हो, यहां से आज तक कोई जिंदा नहीं निकला। चारों दोस्त दर्द से कराहते हुए उठे। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में जले हुए मांस की बदबू फैली हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई दिए। कुछ कंकालों के हाथ दीवारों से जंजीरों में बंधे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मरने से पहले बचने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। अचानक किसी के रोने की आवाज पूरे तहखाने में गूंजने लगी। चारों दोस्त आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर एक लोहे का बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर खून से एक चेतावनी लिखी थी, जो अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। डर के बावजूद उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक विशाल यज्ञ कुंड था। उसके चारों ओर जली हुई हड्डियां और पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे।
यज्ञ कुंड के बीच एक काली तलवार जमीन में धंसी हुई थी। जैसे ही उनमें से एक लड़का तलवार के पास पहुंचा, तलवार अपने आप कांपने लगी। उसी पल पूरे तहखाने में जोरदार धमाका हुआ। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा और धुएं के बीच वही प्रेतात्मा प्रकट हो गई। इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसके लंबे बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा था। वह हवा में तैरते हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्त जान बचाकर भागे, लेकिन तहखाने का रास्ता बार बार बदलने लगा। हर मोड़ उन्हें फिर उसी यज्ञ कुंड के सामने ले आता। तभी एक दोस्त की नजर दीवार पर बने एक पुराने चित्र पर पड़ी। चित्र में वही युवती दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके सामने गांव के कई लोग मशालें लेकर खड़े थे। चित्र के नीचे लिखा था, निर्दोष का खून इस धरती को शाप देगा। इतना पढ़ते ही अचानक एक छिपा हुआ रास्ता खुल गया। वे चारों उस रास्ते से अंदर चले गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पत्थर का संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पुराना ताबीज और तांबे की पट्टिका रखी थी। पट्टिका पर लिखा था, जिस दिन आर्या की अस्थियों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार होगा, उसी दिन उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। चारों दोस्तों को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन तभी पीछे से जोरदार चीख सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा। प्रेतात्मा ने उनके एक दोस्त को हवा में उठा लिया था। वह तड़पते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। अगले ही पल उसकी चीख हमेशा के लिए शांत हो गई। उसका शरीर जमीन पर गिरा, लेकिन उसमें जान नहीं थी। अब केवल 3 दोस्त बचे थे। प्रेतात्मा ने उनकी ओर देखकर डरावनी मुस्कान दी। फिर उसने कहा, मेरे हत्यारों का वंश खत्म होने तक यह बदला नहीं रुकेगा। इतना कहते ही पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और सामने की दीवार टूटते ही एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष के बीचों बीच सफेद कपड़े में लिपटी एक पुरानी हड्डियों की गठरी रखी थी। जैसे ही तीनों दोस्त उसके पास पहुंचे, पूरे तहखाने में एक आवाज गूंजी, यही हैं मेरी अस्थियां, इन्हें बाहर ले जा सके तो शायद तुम बच जाओ। तीनों ने कांपते हाथों से वह गठरी उठाई, लेकिन उसी क्षण तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें एक साथ चमकने लगीं। तीनों दोस्तों के हाथ कांप रहे थे। सफेद कपड़े में लिपटी अस्थियों की गठरी उनके हाथों में थी। पूरे तहखाने में सैकड़ों लाल आंखें चमक रही थीं। धीरे धीरे वे आंखें उनकी तरफ बढ़ने लगीं। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पता चला वे इंसान नहीं थे, बल्कि उन लोगों की बेचैन आत्माएं थीं जो वर्षों पहले इस हवेली में मारे गए थे। अचानक सभी आत्माओं ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। पूरी हवेली कांप उठी। तीनों दोस्त किसी तरह अस्थियों को लेकर भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। उसी समय वही बूढ़ा साधु घायल अवस्था में वहां पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, सूर्योदय होने से पहले इन अस्थियों का अंतिम संस्कार करना होगा, वरना प्रेतात्मा हमेशा के लिए अजेय हो जाएगी। साधु ने ताबीज तीनों में से एक लड़के के हाथ में रख दिया और बोला, जब तक यह ताबीज तुम्हारे पास है, वह तुम्हें सीधे नहीं मार पाएगी, लेकिन इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तीनों दोस्त तेजी से तहखाने से बाहर निकलने लगे। सीढ़ियां अपने आप टूट रही थीं, दीवारों से खून बहने लगा। चारों तरफ आर्या की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, प्रेतात्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह आग में जल रहा था। उसकी आंखों से निकलती लाल रोशनी पूरे हॉल को भर रही थी। उसने गुस्से में कहा, मेरी मुक्ति नहीं, मुझे बदला चाहिए। इतना कहते ही उसने एक दोस्त को हवा में उठा लिया। दूसरे दोस्त ने ताबीज उसकी ओर फेंका। ताबीज से तेज प्रकाश निकला। प्रेतात्मा कुछ पल के लिए पीछे हट गई। मौका देखकर तीनों हवेली से बाहर भागे। हवेली के पीछे बहने वाली नदी तक पहुंचते ही साधु ने चिता तैयार कर दी। उन्होंने कांपते हाथों से आर्या की अस्थियां चिता पर रख दी। जैसे ही आग जली, आसमान में काले बादल और घने हो गए। तेज आंधी चलने लगी। प्रेतात्मा हवा को चीरती हुई वहां पहुंच गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। वह पूरी ताकत से चिता बुझाने लगी, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। धीरे धीरे आर्या का चेहरा बदलने लगा। कुछ क्षणों के लिए उसके चेहरे पर दर्द की जगह शांति दिखाई दी।
तीनों दोस्तों को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी चिता के अंदर से एक काली परछाई निकलकर आसमान में गायब हो गई। प्रेतात्मा अचानक मुस्कुराई और बोली, तुमने केवल मेरे शरीर को मुक्त किया है, मेरे क्रोध को नहीं। इतना कहते ही उसका शरीर धुएं में बदल गया। पूरा इलाका शांत हो गया। सूरज की पहली किरण दिखाई देने लगी। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उनके हाथ में पकड़ी पुरानी डायरी अपने आप खुल गई। उसके आखिरी खाली पन्ने पर खून से एक नई पंक्ति उभरने लगी। बदला अभी अधूरा है, आखिरी हिसाब बाकी है। तीनों दोस्तों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि डायरी में अब उनका नहीं बल्कि उनके परिवार के बाकी सदस्यों के नाम लिखे जा चुके थे। डायरी में अपने परिवार के बाकी लोगों के नाम देखकर तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि आर्या की आत्मा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। साधु ने डायरी देखते ही गहरी सांस ली। उसने कहा, यह बदला अब किसी एक इंसान का नहीं रहा। यह उस अन्याय का श्राप है जो 100 साल पहले किया गया था। अगर आज इसे खत्म नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कीमत चुकाएंगी। साधु ने तीनों को हवेली के सबसे पुराने कमरे में चलने को कहा। वहीं सच छिपा था। सुबह होने लगी थी, लेकिन हवेली के अंदर अब भी घना अंधेरा था। वे पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच एक पत्थर की वेदी बनी थी। उस पर गांव के उन लोगों के नाम खुदे थे जिन्होंने आर्या को झूठे आरोप लगाकर मौत के घाट उतारा था। तीनों दोस्तों ने ध्यान से देखा। उन नामों में उनके पूर्वजों के नाम भी शामिल थे। साधु ने कहा, सिर्फ अस्थियों का अंतिम संस्कार काफी नहीं था। जिस अन्याय ने इस श्राप को जन्म दिया उसे स्वीकार करना भी जरूरी है। अगर सच्चाई स्वीकार नहीं की गई तो यह आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। तीनों दोस्त वेदी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने पूर्वजों के अपराध के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने वचन दिया कि पूरे गांव के सामने सच्चाई बताएंगे और आर्या की याद में उसी स्थान पर एक स्मारक बनवाएंगे। जैसे ही उनके शब्द पूरे हुए, पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई। आर्या की प्रेतात्मा उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। वह धीरे से बोली, मुझे बदला नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए था। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरे और उसी क्षण हवेली में कैद सभी बेचैन आत्माएं एक एक करके प्रकाश में बदलने लगी। उनकी दर्द भरी चीखें शांत हो गईं। दीवारों पर लगे खून के निशान गायब होने लगे। टूटी हुई हवेली में पहली बार पक्षियों की आवाज सुनाई दी। आर्या ने तीनों दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मैं मुक्त हूं। इतना कहते ही उसका शरीर हजारों चमकते प्रकाश कणों में बदल गया। कुछ ही पल में पूरी हवेली शांत हो गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज 100 साल पुराना श्राप समाप्त हो गया। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने पूरे गांव के सामने सच्चाई स्वीकार की। आर्या की स्मृति में एक स्मारक बनाया गया। उसके बाद वहां कभी किसी ने कोई रहस्यमयी घटना नहीं देखी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद एक इतिहासकार उस हवेली की मरम्मत के दौरान तहखाने में पहुंचा। वहां उसे वही पुरानी डायरी मिली। डायरी के सभी पन्ने खाली थे। सिर्फ आखिरी पन्ने पर खून जैसे लाल अक्षरों में एक नई पंक्ति लिखी थी, जब भी किसी निर्दोष के साथ अन्याय होगा, एक नई प्रेतात्मा जन्म लेगी। इतना पढ़ते ही इतिहासकार के पीछे किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डायरी अपने आप बंद हो गई और हवेली के बाहर अचानक ठंडी हवा चलने लगी।